आपने कभी सोचा है कि भाई ये था थी और है होगा में क्या अंतर है? हो सकता है आपको आंसर मालूम हो। भाई हम जो फोरकास्टर के साथ जुड़े हैं, हमारी तो एक ही राय है। इसका मायने ये है कि भाई कोई मल्टी बैगर था जो हमने नहीं लिया, और कोई मल्टी बैगर है या होगा वो भी हमने नहीं देखा। तो अगर आपके साथ ये रेगुलरली होता है तो ये टाइम है हमारे साथ जुड़ने का। आज अगर आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं या शायद फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये बात जान लीजिए, फोरकास्टर में हम जो ये वीडियोस बनाते हैं इसमें से कभी कभी थोड़ी बहुत मज़ेदार और कभी कभी जनरल इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं। आज ये सेकंड कैटेगरी में है, लेकिन इसका मायने ये नहीं कि भाई हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिले। आज हम दो चीजें देखेंगे। एक देखेंगे कि ये जो मल्टी बैगर लोग बोलते हैं और उसके बाद ये हाथ से निकल जाता है, कैसे हम पता करें कि भाई ये 100 में से कौन सी कंपनियां हैं जिनमें हाई प्रोबेबिलिटी है, जिनकी चांसेस ज्यादा हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढना नहीं है, ठीक है? फोरकास्टर ये काम हमारे लिए करता है। ये पहली बात। मुझे इस बारे में जल्द से जल्द बताओ कि कौन सी कंपनियां 100 में से कौन सी वो 20 कंपनियां हैं जो अभी रिसेंटली मुनाफे में आई हैं, उन लोगों ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया है। उसके बाद मुझे यह भी बताओ कि उन 20 कंपनियों में से कौन सी 10 कंपनियां हैं, यानी कि आधी, ठीक है, कौन सी 10 कंपनियां हैं जो अगले 5 साल 7 साल तक मार्केट में टिकी रहेंगी, पैसा बना सकती हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट है, जो भी है, ठीक है? समझ में आई बात? उन 10 कंपनियों में से मुझे वो 5 कंपनियां चाहिए जो कि 10x 20x 30x जाएंगी। काम खत्म, पैसा वसूल। दूसरी बात कि भाई आपको यह समझना जरूरी है कि देखिए, डेरिवेटिव्स में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स मार्केट में, इन सब में आपने कमा तो लिया, या आप कमा रहे हैं या आप लॉस ले रहे हैं, जो भी है, कोई चिंता नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सबको टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन आपको यह बात समझनी चाहिए कि जो भी आज दुनिया में, इस गेम में, इस बिजनेस में है, वो इस वजह से है कि उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। ये मैं आपको फोरकास्टर के उस मेन पेज पे लेके आया हूं, और यहां से हम ये सिग्नल देखते हैं, ये टूल देखते हैं, ब्रेक इवन का मायने क्या हुआ, इसका जो मैंने समझाया कि भाई वो सारी कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं और ये पिछले 2 क्वार्टर, 10 क्वार्टर, 20 क्वार्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस खा रही हैं, कंपनी चल रही है, ठीक है भाई, घाटे में चल रही है, लेकिन अचानक इसने 1 क्वार्टर में प्रॉफिट बनाया, और वो हमें चाहिए, वो इंफॉर्मेशन, उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का पता हमें चाहिए, और वो यहां से मिलता है ब्रेक इवन। तो हमने ब्रेक इवन का इस्तेमाल करके पिछले 7-8 महीने पहले ये कंपनी में हमने 2024 के एंड में वहां पे हमने इसमें निवेश किया था, फोरकास्टर में। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको डो डैश के जो मेन पेज पे लेके आया हूं, ठीक है? वहां से आप देखिए, ये कंपनी भले ही 2023 से इसका शेयर प्राइस आगे जा रहा है, वो आपको दिख रहा है, ठीक है भाई? और हमने बहुत बढ़िया, हम कोई बड़े फाड़ू निवेशक नहीं है कि हमने उसी वक्त, हमको पता चल गया और हमने इसमें डाल दिया, हमने इसमें बहुत टेक्निकल एनालिसिस की और हमको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन से फोन कॉल हो गया, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये देखिए, 24 के एंड में आके इसने पहली बार इसने पॉजिटिव क्वार्टर दिखाया, तो पैसा तो इस कंपनी में आ ही रहा था, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि सारा का सारा अटेंशन, जो भाई आजू बाजू में निवेशक भी तो बहुत बैठे हैं, उनका अटेंशन इस कंपनी के ऊपर पड़ गया। इस कंपनी क्यों? ऐसी कंपनियां जो ये काम करती हैं, घाटे से उछल के प्रॉफिट में आती हैं 1 क्वार्टर में। साथ में एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन
कि भाई आपको अपना सेल्स, अपना रेवेन्यू बजाय रखना है और उसमें बढ़ोतरी दिखानी है, उसमें ग्रोथ दिखाना है कि हाँ भाई मेरा सेल्स इंक्रीज हो रहा है। और अगर अच्छा हो, अगर आप साथ में जो आपका R&D है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, वो भी आप बजाय रख रहे हैं, वो अचानक बलून नहीं हो जाए, ठीक है, वो अचानक रैपिडली इंक्रीज नहीं हो जाए कि आपकी फाइनेंशियल्स थोड़ी इधर उधर हो जाए। तो देखिए, 3 कंपनियां आज हम देखेंगे फोरकास्टर में। मैं मानता हूं कि भाई देखिए, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको, क्योंकि हमारा गेम है नास्डैक में, यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट। इसका मायने ये नहीं कि आप इस टूल का इस्तेमाल करके आप इंडियन स्टॉक्स और इसका एनालिसिस, निफ्टी और निफ्टी CNX 200 500 का एनालिसिस और उनमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका एनालिसिस नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं हुआ। आप टूल का इस्तेमाल करके बात को समझिए, हमारे साथ जुड़ के, मेरे साथ रह के ये फंडामेंटल एनालिसिस देखिए और बात को समझिए, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो सबसे पहले शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है उडेमी। तो कंपनी का बिजनेस क्या है वो देख लीजिए। भाई जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मालूम है कि मैं एनालिसिस कैसे शुरू करता हूं। सबसे पहले ओवरव्यू पेज पे देखते हैं कि भाई तेरी सिचुएशन क्या है, तू दिखता कैसे है। भाई शादी करनी है, मालूम है सारी जिंदगी निभानी है और ये है वो है, लेकिन सबसे पहले भाई दिखता कैसे है तू, ठीक है ना। तो हम वही रेवेन्यू और शेयर प्राइस दोनों देख लेते हैं कि पिछले 3 4 5 साल में आपने क्या दिखाया। उडेमी हमारे आंखों के सामने क्यों आया? क्योंकि इसने पिछले 2.5 3 साल में जो नेट इनकम है वो तो आगे बढ़ाती रही, ठीक है। शेयर प्राइस ऊपर नीचे रहा, लेकिन प्रेशर नीचे ही रहा, ठीक है। फंडामेंटल्स पे आप देखेंगे कि भाई सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही हैं, बढ़िया, ठीक है। आपका जो नेट लॉस हो रहा है, नेट इनकम जो है वो नेगेटिव है, हाँ भाई आप लॉस खा रहे हैं। लेकिन आप इस क्वार्टरली पे आइए, क्वार्टरली पे आके देखिए तो इसने अभी रिसेंटली क्वार्टर में उसने जो अर्निंग्स में रिजल्ट दिखाए वो पॉजिटिव है। तो पहली बार क्या बोला था, पहली बार एक कंपनी जो लॉस खा 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 के चल रही है उसने एक क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया, बढ़ गया भाई उसके ऊपर लाइट्स आ गई, ठीक है। तो हमारा भी फोकस इसके ऊपर इसलिए आया क्योंकि हमारा ये जो टूल है, ब्रेक इवन वाला टूल, ये यही तो काम करता है। नाम और पता तो मिल गया ना, आगे देखेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। तो ये कंपनी ने अभी रिसेंटली पॉजिटिव बनाया। एवरेज फेयर वैल्यू बोलता है तो भाई शेयर प्राइस से मैच करता है। अच्छा, तो ठीक है भाई, थोड़ा पीछे हट जाइए। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी जो अल्टमैन जी स्कोर है वो नीचे है 1.52 से, आई थिंक सो। हम इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि अभी भी रेड फ्लैग है, लेकिन इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, ठीक है। ये अच्छी बात है कि जो शेयर आउटस्टैंडिंग है, इंस्टेड ऑफ, यानी कि आप धीरे धीरे आपका जो नेट रेवेन्यू है, सेल्स है, वो इंक्रीज हो रहा है। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन, आप जो नेगेटिव घाटे में चल रहे थे वो आपने फ्लिप किया, लेकिन साथ साथ आपने अपने शेयर्स जो हैं वो भी खरीद लिए। हम कंपनी का सीजनैलिटी जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। हमें मालूम है कि हमें थोड़ा सा पीछे हटना है क्योंकि अभी भी एक रेड फ्लैग है, कुछ ऐसा मेजर नहीं है सीजनैलिटी में। और अगर आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखते हैं, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं ये प्रैक्टिस आपके दिमाग में, आपके हाथों में रखना चाहता हूं कि आप जब इसका एनालिसिस करते हैं ना ऐसे, तो आप हमेशा शुरू कीजिए ओवरव्यू पेज से, देखिए क्या है इसका स्टोरी, और फिर फंडामेंटल से चेक करके आप देखिए कि भाई टाइम क्या सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो सीजनैलिटी और ये वाला जो काम है ये हम उसके लिए करते हैं। तो सीजनैलिटी में ऐसा कुछ नहीं खास बोल रहा, एक लो पॉइंट था, ठीक है, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसमें कोई ऐसा मेजर डाइवर्जेंस नहीं बना जहां पे हम बोल सकें कि भाई सेंटीमेंट लोगों का चेंज हो रहा है, जो निवेशक हैं उन लोगों का सेंटीमेंट की बदल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जो कंपनी है वो थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी है वारोनिस सिस्टम्स।
तो वरोनी सिस्टम जो है वो क्या करती है, देखिए, provides software products and services that allow enterprises to manage, analyze, alert and secure data in North America, Europe, Middle East, Africa, international, जो भी है। भाई क्या है बिजनेस, क्या है ये सीधा सीधा बताओ। सीधा सीधा है कि भाई डेटा सिक्योरिटी। तो बात समझ में आई, फील्ड अच्छा है, फील्ड इनफैक्ट उभरता हुआ है, सॉफ्टवेयर है, आईटी है, शायद एआई का ये लोग इस्तेमाल करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। इसका मायने क्या हुआ, इनके पास कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होगी, कुछ टेक्निक्स होगी, वो इनका मोट होगा। तो आपको धीरे धीरे फिर बात समझ में आने लग जाएगी कि हाँ भाई ठीक है, पिछले 10 साल से है भाई मार्केट में, यानी कि खेल रही है, ठीक है, खेल रही है। और ओवरव्यू में हमें क्या दिखता है, ओवरव्यू में दिखता है कि भाई इसने भी पिछले वही 2-2.5 साल में सेल्स, नेट रेवेन्यू में, नेट इनकम में अच्छा खासा छक्का मारा है यहाँ पे तो भाई, ठीक है। ये जो ग्रोथ रेट है ये तो मानने वाली बात है। और साथ में आप ये भी देखिए कि उसके चलते शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आ गया भाई हमारे इनबॉक्स में। अच्छा, फंडामेंटल्स पे चलते हैं। फंडामेंटल्स में आके देखिए, सेल्स हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशंस 2 थी। मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, नहीं है, लॉस खा रही है, खा के इसने फ्लिप किया पॉजिटिव में, एक क्वार्टर में नेट प्रॉफिट, साथ ही साथ ये सेल्स भी इंक्रीज कर रही है। तो हम जाके इसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, अच्छा भाई बढ़िया बात है। 23 से करीबन सितंबर 23 से, यानी कि 2 साल हो गए, ये लॉस बजाय कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही थी वाइल इंक्रीजिंग सेल्स, ठीक है। और इस क्वार्टर में करीबन $50 मिलियन का हमने नेट इनकम, हमारा पॉजिटिव है, हम प्रॉफिट में हैं। अपना नाम और पता हमें बताओ, ठीक है। तो भाई वो पता चल गया हमें। इसका जो आप एवरेज प्राइस देखेंगे और फेयर प्राइस देखेंगे तो ये बोलता है कि भाई जो ईवी ओवर सेल्स है, और ईवी ओवर सेल्स जो है वो हमारा नया लॉन्च किया हुआ एक और टूल है जो हमने पिछले 2-2.5 हफ्ते में लॉन्च किया था, और उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो भी मैंने बनाने की कोशिश की थी। छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिए। पॉइंट ये है कि भाई एंटरप्राइज वैल्यू, ईवी ओवर सेल्स, ओवरऑल आपकी क्या एंटरप्राइज वैल्यू है, क्या एसेट्स हैं, और साथ में उसका जो आप कितना सेल्स कर रहे हैं, उसका एक मेट्रिक निकाल के निवेशकों को, इन्वेस्टर को यह पता चलता है कि आप अपना आज का कितना पैसा उनके फ्यूचर सेल्स के लिए अभी आप देने के लिए राजी हैं। जब सारे के सारे एनालिस्ट डिस्कस करते हैं और एक पर्टिकुलर नंबर पे एग्री करते हैं, तो फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है वो सारा का सारा एनालिसिस करके ले आके, फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करके, उसको मिला के एनालिस्ट्स का एवरेज व्यू लेके आपके सामने रख देता है। अगर आपको इसका फायदा उठाना नहीं आता तो भाई आप वीडियो क्या देख रहे हैं, फिर किस काम के लिए देख रहे हैं? आप अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और वीडियो को ध्यान से देखिए, बात को समझिए कि हाँ भाई ये हमारे लिए एक अच्छा टूल है। देखिए भाई, इस कंपनी में अगर सॉलिडिटी बोलें तो सॉलिडिटी धीरे धीरे कमी हुई है, लेकिन इसने पिछले साल में अल्टमैन जी स्कोर है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग बनाई है। ऑब्वियसली इसने अभी प्रॉफिट भी लिया है। पियोत्रोव्स्की स्कोर देख लेते हैं, वो थोड़ा खराब था पिछले 6 साल पहले, लेकिन अब धीरे धीरे पियोत्रोव्स्की स्कोर जो है वो ठीक बन रहा है। बेनिश एम स्कोर देख लेते हैं। बेनिश एम स्कोर बोलता है कि भाई ये जो नई जो कंपनी में नया जो प्रॉफिट है, जो नया अकाउंटिंग किया है, वो कम से कम ऐसा नहीं है कि उसको मैनिपुलेट, ऐसा नहीं लगता एनालिसिस करके कि भाई ये एक मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स है अकाउंटिंग में, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिए, शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो हैं वो धीरे धीरे बैलेंस में है, कमती हो रही है, फ्लैट लाइन हो रही है, बढ़िया, क्योंकि इसका मायने मैंने आपको पहले समझाया। तो हम फटाफट सीजनैलिटी और ओवरसोल्ड ओवरबॉट भी देख लेते हैं। तो सीजनैलिटी में कोई तो मेरे को बड़ा बाई पॉइंट नहीं दिख रहा।
ओवरसोल्ड ओवरबॉट में देख लेते हैं। मार्केट मूड बोल रहा है कि ये न्यूट्रल में है अभी, और $40 के रेट पे इसने करीबन 2.5-3 महीना यहाँ पे काटा, और उसके बाद जब पहला क्वार्टर खत्म हुआ, सेकंड क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ, जो सेकंड क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ है रिसेंटली, वहां से कुछ तो पता होगा लोगों को कि भाई वहां से शेयर प्राइस में 40 से लेके 55 ₹15 या $15 यहाँ पे $15 उसकी जो मुनाफा हुआ है जिन लोगों निवेशकों का, वो ये हुआ है। जो मार्केट मूड मीटर में जो ये 50 का रेड लाइन है वहां पे लग के टच करके अब नीचे की तरफ है, तो अभी वेट करने वाली बात है। ठीक है, अभी इसमें जंप मारने की जरूरत नहीं है। जो तीसरी कंपनी है, आइए, तीसरी कंपनी का नाम है Montrose Environmental Group. It operates an environmental service company in the United States. करता क्या है? ये करता है कि ये एनवायरमेंटल ऑडिट्स करता है, कंसल्टिंग करता है, फैसिलिटी अपग्रेड्स करता है, न्यू प्रोजेक्ट्स, डीकमीशनिंग प्रोजेक्ट्स। भाई साफ सफाई में है, ठीक है ना। पिछला कंपनी हमने क्या देखा? पिछला कंपनी हमने आईटी में देखा, सिक्योरिटी में देखा, डेटा सिक्योरिटी में देखा। ये कंपनी हमने किस में देखा? पोल्यूशन मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल फील्ड में। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ये भी तो अपकमिंग फील्ड ही है, ठीक है ना। ये फील्ड तो जारी रहेगी भाई। यहां पे देखिए ओवरव्यू में पिछले इस साल से नेट इनकम में इंक्रीज हुआ है, उसके चलते आप देखिए शेयर प्राइस में भी बढ़ोतरी हुई है। सेल्स बजाय रखा है कि नहीं रखा है, आइए फंडामेंटल्स में चलते हैं। आप लॉस खाते आए हैं, कोई बात नहीं, हम आपका लास्ट क्वार्टर देख लेते हैं। अरे वाह, आपने लास्ट क्वार्टर में पहली बार $14 मिलियन का नेट इनकम प्रॉफिट में दिखाया है। उसके बाद आपका एवरेज फेयर वैल्यू क्या है? तो ये इकोनॉमिक्स ईवी ओवर सेल्स का जो टूल है फंडामेंटल एनालिसिस का, ये अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना है कि ये टूल क्यों ऐसी कंपनीज के लिए स्पेसिफिक है, तो आप वो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। तो यहां से ये बोल रहा है कि ये अभी करीबन 14% ऊपर है फेयर वैल्यू से, ठीक है भाई। अच्छा, एक और रेड फ्लैग यहाँ पे भी, ऑल्टमैन जी स्कोर जो है, जेड स्कोर, वो आपको बैंक्रप्सी के बारे में बताता है। तो वो देखिए, इसने अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव किया है भले ही पिछले साल से, लेकिन अभी भी रेड में है। धीरे धीरे अगर आप शेयर बायबैक में शुरू हो जाएं प्रॉफिट में आने के बाद, तो एक वो अच्छा साइन है। तो लेकिन आपने एक मेजर हर्डल सबसे पहले क्लियर किया है, बिजनेस का गोल्डन रूल, पैसा बनाओ। अच्छा भाई, सीजनैलिटी में पिछले 3 साल का जो 80% का जो ट्रेंड है, वो ये बताता है कि वीकनेस आएगी अभी थोड़ी सी, और अक्टूबर के बीच में आके यहाँ पे अच्छा बाई पॉइंट मिल सकता है। तो ठीक है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड में चल के देख लेते हैं। तो अभी मार्केट मूड मीटर यानी कि लोगों का सेंटीमेंट, जो इन कंपनियों के बारे में जानते हैं, जो हमारी तरह इस तरह के एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सेंटीमेंट जो है वो अभी न्यूट्रल है। अप्रैल में गधे ने भी, अप्रैल का जो लो था वो ऐसा सिचुएशन था कि अगर आपने गधे को भी पंख लगा दिए ना उस वक्त, तो वो भी चील की तरह ऊपर उड़ जाएगा। तो देखिए, मार्केट मूड मीटर में ऐसा तो कोई बढ़िया बाई पॉइंट दिख नहीं रहा है अभी के लिए हमें नया, तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे आपको दर्शाने के लिए इसका एग्जाम्पल हमने ये 3 कंपनियां सिलेक्ट की हैं जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो आगे कुछ कर दिखाएं, और आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ऐसा टूल निकाला है जिसका नाम है ब्रेक इवन। ये जो बताया वो करता है। उनमें से जब वो करके, जब उसने हमारे कंपनी के लिस्ट में डाल दिया कि ये 10-12 कंपनियां, उसका फिर हम मुआयना करते हैं, हम जांच लेते हैं कि ठीक है। उसके ऊपर हम सेक्टर का, उसके ऊपर हम मार्केट का, उसके ऊपर हम क्या अभी मूड चल रहा है, वो सब एनालिसिस लेयर बाय लेयर डालते हैं। ठीक है, समझ में आई? मजा ही कुछ और है इसका। तो अगर इन सब फैक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा और जानना है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका मायने क्या है, थोड़ा सा अंदर झांकना है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, कमेंट्स में हमें बताइए, हमसे पूछिए कि कौन से सेक्शंस पे अगर आपको पसंद है वो वीडियोस हम आपके लिए फिर बनाएंगे, वो काम मेरा है। तो आज थोड़ा टाइम ले लिया आपका, लेकिन मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। हमने ये जो सफर शुरू किया है, आप जरूर पर जरूर हमारे साथ जुड़िए, आइए और इस सफर में पार्टिसिपेट कीजिए एक अच्छा निवेशक बनने के लिए।
और आपको अगर सोचने का टाइम चाहिए तो लीजिए, कोई चिंता नहीं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और तब तक के लिए, जब तक आप वो डिसीजन लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।